Today's topic is C4 cycle, C4 pathway. In this video, we are discussing the another dark reaction in C4 plants. डार्क रिएक्शन क्या है, C4 प्लांट्स में कैसे होता है. मोस्ट ऑफ जो प्लांट्स होते हैं C3 प्लांट्स होते हैं, लेकिन C4 प्लांट्स अपने आप अपनी स्ट्रक्चर क्यों ऐसे बना लिए हैं, और C4 प्लांट्स में C4 साइकिल में C4 प्लांट्स में क्या स्पेशल होता है, कैसे इसकी एनाटॉमी होती है, ये हम डिस्कस करेंगे. फोटोसिंथेसिस C4 प्लांट्स आपको बता दें कि ये डार्क रिएक्शन होती है और स्ट्रोमा में होती है. ठीक है. दूसरी बात कि जो C4 प्लांट्स जो C4 साइकिल या C4 पाथवे है, ठीक है, इसकी डिस्कवर हैच एंड स्लेक ने किया था. हैच एंड स्लेक ने किया था. RUBP ये होता है राइबोलोज बाइफॉस्फेट. तो C3 प्लांट्स में आपने फर्स्ट इस कंपाउंड को देखा था जो 5 कार्बन का होता है. तो ये क्या है, ये CO2 से भी कंबाइन हो सकती है एंड ये O2 से भी कंबाइन हो सकती है. जब CO2 अमाउंट्स जब ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट्स, तो ये CO2 से रिएक्शन भी कर लेती है. समटाइम्स O2 से ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, देन ये ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाती है. जब ये CO2 से कंबाइन होता है, जब ये CO2 से कंबाइन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ किस एंजाइम के, RUBIC, इसको रिविस्को बोलते हैं. ठीक है, इसको रिविस्को बोलते हैं. ठीक है. ये इस एंजाइम के प्रेजेंस में ये कंबाइन होके क्या देता है, एंजाइम के प्रेजेंस में कंबाइन होके क्या देता है, अगर CO2 कंबाइन होता है तो ये देता है फॉस्फोग्लिसराइड एसिड देता है. O2 RUBP से कंबाइन होता है. ठीक है. रुबिस्को एंजाइम के ही प्रेजेंस में कंबाइन होता है O2. तो देन ये क्या देता है, फॉस्फोलेट देता है. ठीक है. ये जो होता है एसिड होता है. ये PGA जो है वो 2 कार्बन का होता है. कितने का है आपका, 3 कार्बन का होता है. तो C3 में जब RUBP CO2 की कॉन्सेंट्रेशन CO2 से जब कंबाइन होता था रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में, तो फॉस्फोग्लिसराइड एसिड देता था जो कि 3 कार्बन का था. बट ये O2 से जब कंबाइन होता है, तो जब RUBP से कंबाइन होता है रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में, तो वो फॉस्फोग्लाइकोलेट एसिड देता है, जिसे PGA भी बोलते हैं, जो 2 कार्बन का होता है. सीधे 2 कार्बन का कंपाउंड बनाता है. जब O2 RUBP से कंबाइन होता है उसे हम बोलते हैं फोटो रिस्पायरेशन. क्या बोलते हैं, फोटो रिस्पायरेशन. देखिए, फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं. फोटो रिस्पायरेशन में क्या होता है, RUBP कन्वर्ट हो जाती है रुबिको एंजाइम के प्रेजेंस पे फॉस्फोग्लाइकोलेट PGA 2 कार्बन में. फोटो रिस्पायरेशन से क्या लॉस है, फोटो रिस्पायरेशन से आप सीधे सीधे देखेंगे. एक तो लॉस ये है कि जब ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है तो इसके प्रेजेंस में, तो सीधे ये सेकेंड कार्बन बना रहे हैं, एक तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है. दूसरी बात, जो पावर है जो कि जो कि लाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स बनाते हैं, उसका लॉस हो रहा है. ठीक है. तो 2 हमारी लॉस होती है यहाँ पे. तो इस चीज़ से बचने के लिए इस 4 प्लांट्स ने अपने आप को इस तरीके से मॉडिफाई किया कि कभी उसे फोटो रिस्पायरेशन की इशूज ना आए, कभी उसे इस तरीके की लॉसेस ना हो. तो C4 प्लांट्स ने क्या किया, C4 प्लांट्स ने C4 प्लांट्स के अंदर क्रेन्स एनाटमी होती है. ठीक है. अब कहोगे ये क्या होता है, तो ये इसकी लीफ की जो स्ट्रक्चर होती है, इसकी लीफ में 2 तरह, इसका लीफ जो है, एक तो मीजोफिल और बंडल सीथ। बंडल सीथ सेल,
ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड। अब देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपका वैस्कुलर बंडल है, ठीक है, इसके किनारे आपका ये मिड रिब है और इसके जस्ट बगल में ये आपका बंडल शीथ है, ठीक है। अब देखिए नीचे की साइड क्या है, स्टोमाटा है। हमेशा लोअर लीफ के लोअर साइड में स्टोमाटा होती है। ये सारे मेसोफिल है। अब सोचिए अगर यहाँ से CO2 इंटर करता है, ठीक है, CO2 इंटर करेगा तो पहले मेसोफिल में रिएक्शंस होंगी, ठीक है। मेसोफिल में रिएक्शन होने के बाद CO2 में केल्विन साइकिल होती है, केल्विन साइकिल के हेल्प से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। तो आप इसमें देखेंगे कि O2 का जाना प्रोसेस होगी तो मेसोफिल को क्रॉस करके जाना होता है, तो यहाँ पे आपका O2 जाने की चांसेस कम, तो CO2 जाएगा यहाँ पे अपना क्या है मेसोफिल से रिएक्शन करेगा देन। तो C4 प्लांट्स फोटो रिस्पायरेशन से बचने के लिए इस तरह का टेक्निक अपनाएं, मिलिट्री पावर का लॉस ना हो, जो उन्होंने गैदर किया है, स्टोर किया है ऐसे मिलिट्री पावर, वो बचा रहे। तो फिर हम देखते हैं C4 प्लांट्स कैसे कैसे रिएक्शंस करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। PAP इसको हम बोलते हैं फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, ठीक है। तो ATM एटमॉस्फेयर से क्या होता है, CO2 आता है, ठीक है। अब देखिए एटमॉस्फेयर से CO2 आ गया, ठीक है। जब एटमॉस्फेयर से CO2 आ गया और इससे कंबाइन हो गया, ठीक है, और एंजाइम क्या है PAP कार्बोक्सिलेशन। इसके प्रेजेंस में जो हमारा बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जिसे हम OAA कहते हैं, ठीक है। ये जो होता है 4 कार्बन, ये जो होता है 3 कार्बन। तो देखिए C4 प्लांट्स को क्यों C4 प्लांट्स बोलते हैं या क्यों C4 साइकिल बोलते हैं, मेन रीज़न है जो हमारा पहला कंपाउंड बनता है, जो हमारा पहला प्रोडक्ट बनता है, जो हमें मिलता है, ऑब्टेन करते हैं, वो 4 कार्बन का होता है। अब देखिए अब क्या है कि ये रेड्यूस होगा, ठीक है। यहाँ पे NADPH जो है रेड्यूस हो जाएगा, रेड्यूस हो गया क्या, ये NADP में रेड्यूस हो जाएगा। अब क्या बनाएगा, मैलिक एसिड बनाएगा। इसे C4 एसिड भी कहते हैं, ये जो होता है 4 कार्बन का है, कितने 4 कार्बन का। अब देखिए ये क्या होता है, टूटता है और CO2 को रिलीज कर देगा, क्या कर देगा, CO2 को रिलीज कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनाएगा, पाइरूवेट। ये भी क्या होती है, एक CO2 निकल गया तो ये 3 कार्बन का है और फिर क्या है, ये ऊपर की साइड चली जाएगी, रेड्यूस हो जाएगी। अब देखिए ATP जो है वो रेड्यूस होके क्या ADP में हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये CO2 है वो क्या करेगा, अब ये CO2 जाएगा केल्विन साइकिल में, ये RUBP से रिएक्शन करेगा। आपको केल्विन साइकिल याद होगा, मैंने वीडियो बना रखी है, उसको एक बार चेक कर लेना। CO2 जो है RUBP से कंबाइन होगा किसके, रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में, किसके एंजाइम, इसके एंजाइम के प्रेजेंस में। फिर क्या होगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, PGA ग्लिसरिक एसिड, ठीक है। अब जो है ये इसको ट्राइपोज फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। अब ये क्या होगा, आगे चल के फिर RUBP में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से शुगर को निकाल देगा, ठीक है। तो ये कौन सी साइकिल थी, आपकी केल्विन साइकिल। अब देखिए इसमें कुछ नहीं हुआ है, देखिए PAP फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट। एक चीज़ हम बता दूं, जो यहाँ तक ये जो मैलिक एसिड है, मैंने 2 टाइम्स नहीं लिखा,
मेलिक एसिड जो है, जो मेलिक एसिड था, इसको मैंने 2 टाइम्स राइट नहीं किया बिकॉज कि देखिए एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, ऊपर का जो सेल है मेसोफिल सेल है, ठीक है, और नीचे का जो सेल है आपका वो है बंडल शीथ। बंडल शीथ समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ से मेलिक एसिड बनता है, मिलेट एसिड बनता है, मेलिक एसिड या C4 एसिड, तो जब इसकी कंसंट्रेशन हाई होती है तो ये नीचे की साइड आता है, बंडल शीथ में आता है, और यहाँ पे ये क्या होता है, एक कार्बन अपना कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है और CO2 के फॉर्म में एक कार्बन निकालने के बाद ये चेंज हो जाता है पाइरूवेट में, पाइरूवेट में, जो कि मैंने शो किया है। अब पाइरूवेट जो 3 कार्बन का है, अब इसकी जब कंसंट्रेशन हाई होती है, जब इसकी कंसंट्रेशन हाई होगी तो ये ऊपर की साइड जाएगा, किस में जाएगा, मेसोफिल सेल में जाएगा। जब मेसोफिल सेल में जाएगा ये पाइरूवेट, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रेड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे देखिए रेड्यूस हुआ है। ये जो इसकी ATP है, इसकी जो ATP जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी ADP में, और फिर क्या हो जाएगा, PAP में कन्वर्ट हो जाएगा, PAP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऊपर की चीज़ें जो है मेसोफिल सेल में हो रही है, नीचे वाली जो भी रिएक्शंस हैं वो बंडल शीथ में हो रही है। जैसे कि मैं लिख देती हूँ, ये रिएक्शन जो है बंडल शीथ में हो रही है, ठीक है, सेल में हो रही है, और ये जो रिएक्शन है आपका किस में हो रहा है, मेसोफिल सेल में, मेसोफिल सेल में। फिर आप एकदम कूल डाउन काम हो जाए। अब देखें, फॉस्फोइनाल पाइरूवेट एटमॉस्फेरिक CO2 से कंबाइन होती है प्रेजेंस ऑफ PAP, फॉस्फोइनाल पाइरूवेट कार्बो ऑक्सीडेशन एंजाइम के प्रेजेंस में। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड देती है OAA, ये 4 कार्बन का होता है, ठीक है। अब ये जो होता है रेड्यूस हो जाता है, इसका होता है देखिए NADPH रेड्यूस होकर NADP प्लस में। अब उसके बाद से मेलिक एसिड जो होता है वो बनता है, फॉर्म होता है, इसे C4 एसिड भी कहते हैं, उसे C4 एसिड भी कहते हैं। जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी तो मेसोफिल सेल से ये बंडल शीथ में आएगा। जब आ जाएगा तब क्या होगा, तब ये एक CO2 जो फिर 4 कार्बन का है, एक CO2 निकाल देगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, CO2 को बाहर करेगा एंड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पाइरूवेट एसिड में, पाइरूवेट में जो 3 कार्बन की है। जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी तो ये मेसोफिल सेल में जाएगा। जब मेसोफिल सेल में जाता है तो ये क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, ATP यहाँ पे टूट जाती है ADP में, एंड पाइरूवेट चेंज हो जाता है फॉस्फोइनाल पाइरूवेट। अब जो ये बचा हुआ CO2 है, केल्विन साइकिल को कंटिन्यू करता है। आपको मालूम है यहाँ पे कि जब RUBP CO2 है RUBP से कंबाइन होगा, प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम, तो पहला जो होता है कार्बोक्सिलेशन होती है केल्विन में। उसके बाद से क्या है, ये जो है RUBP क्या होती है, PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसराइड एसिड में चेंज हो जाती है। जब ये इसमें चेंज हो जाती है और ये क्या होता है, इसके बाद इसका रिडक्शन होती है, रिडक्शन होने के बाद से ट्राइपोज फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। ये ट्राइपोज फॉस्फेट क्या होता है, रीजनरेशन होते हुए ये फिर क्या होता है RUBP में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से शुगर फॉर्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो C4 प्लांट्स में C4 पाथवे में इस तरीके से फॉलो किया जाता है। 2 सेल होते हैं, मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ। पहले मेसोफिल सेल में रिएक्शंस होंगे, उसके बाद बंडल शीथ सेल में। क्लियर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा क्रैसुलेशन एसिडिक मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। बाय, टेक केयर।